92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। इससे 10 गुना तेज कम से कम मैं कल शाम को चीखी चिल्लाई हूँ जब रियो ओलंपिक्स में विमेन्स सेमीफाइनल्स का मैच चल रहा था और हमारी पीवी सिंधु क्या अग्रेसिव गेम खेला उन्होंने, जापान की ओकुहारा को हरा रही थी। 92.7 बिग एफएम पर यह दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और वाकई इस रक्षाबंधन पर देश की इन दो बेटियों ने कमाल कर दिया। साक्षी मलिक और पीवी सिंधु। दीपा कर्माकर भी किसी से कम नहीं निकली, पहली इंडियन जिमनास्ट बनी वॉल्ट के फाइनल्स में पहुंचने वाली। क्या बात है, दीपा कर्माकर, साक्षी मलिक, पीवी सिंधु। अभी भी हमारे मन में कोई डाउट रह गया है कि पुरुष महिलाओं से बेहतर या सुपीरियर होते हैं? वक्त आ गया है ना अपनी ये पुरानी सोच को बदलने का, ये दुआ मांगने का कि घर में बेटा ही पैदा हो। लेकिन एक और चीज को बदलने का अब वक्त आ गया है। रियो ओलंपिक्स में लगातार रियो से जैसी खबरें आ रही हैं हमारे नेताओं के, ब्यूरोक्रेट्स की और एसोसिएशंस के ऑफिस बेरर्स की। एक तरफ हमारे खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं, जुटे हुए हैं देश को इज्जत दिलाने के लिए, मेडल दिलाने के लिए, वहीं ये पदाधिकारी क्या हमारी नाक कटाने जाते हैं? बताऊंगी आपको कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे, ओपी चौटाला के बेटे, वो तो बेल पर जेल से निकले हुए हैं। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट तरलोचन सिंह के बेटे पवनदीप टोनी सिंह, ये सब लोग क्या कर रहे हैं रियो में? आज बात करूंगी इन सब के बारे में। और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर विजय गोयल जी को तो खैर एक्रेडिटेशन कैंसिल करने की वार्निंग मिल ही गई थी ऑर्गेनाइजर्स से। दिल्ली, क्या वक्त नहीं आ गया कि हम आप सब लोग, हर भारतवासी अपना पूरा सपोर्ट दें अपने खिलाड़ियों को, जो तमाम मुश्किलों से जूझ कर ओलंपिक्स में हमारे लिए मेडल जीतने की कोशिशों में लगे हुए हैं। और एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दें इन एसोसिएशंस और फेडरेशंस के लोगों को कि अब इनकी मनमानी हम नहीं चलने देंगे। ये हमारे और आपके टैक्स के पैसों पर ऐश करने और हमारे खिलाड़ियों को परेशान करने का काम नहीं कर सकते। बहुत जरूरी है, टाइम आ गया है। लेट्स विश पीवी सिंधु ऑल द बेस्ट। आज शाम 7:30 बजे पीवी सिंधु ओलंपिक्स में बैडमिंटन के विमेन्स सिंगल्स का अपना फाइनल मैच खेलेंगी, जिसमें उनका मुकाबला नंबर 1 प्लेयर स्पेन की कैरोलिना मारिन से होगा। आप देखेंगे ना ये मैच? जरूर देखेगा, आप इसे मिस नहीं कर सकते। और आज मैं जितने गाने चला रही हूँ ना, जितने भी सुबह 8 से 10 बजे के बीच, ये सारे गाने दीपा, साक्षी और पीवी सिंधु के लिए हैं। लड़की आज ओलंपिक्स में बैडमिंटन के विमेन्स सिंगल फाइनल मुकाबले में मिलेगी नंबर 1 प्लेयर स्पेन की कैरोलिना मारिन से। आइए सब मिलकर इस तरह से दुआ मांगे कि 120 करोड़ लोगों की दुआएं पीवी सिंधु की ताकत बन जाएं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और बहुत ही दिलचस्प मुकाबले में कल शाम पीवी सिंधु ने फाइनल्स में अपनी जगह बनाई। हम बात कर रहे हैं कि हमारे खिलाड़ी तो बेचारे जैसा तैसे मेहनत कर ही रहे हैं, जुटे हुए हैं कि किसी तरह मेडल जीत कर लाएं अपने देश के लिए। हाल ही में कुछ निराशा हाथ लग रही थी, लेकिन दीपा कर्माकर की फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, उसके बाद साक्षी मलिक का ब्रॉन्ज मेडल और अब पीवी सिंधु का सिल्वर मेडल तो कंफर्म हो चुका है। गोल्ड मेडल भी जीत सकती हैं आज शाम। तो ये तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये जो नेता लोग, ये जो ऑफिशियल्स, ये सब लोग ओलंपिक्स में जब जाते हैं तो क्या करते हैं? पहले हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर विजय गोयल जी को वार्निंग मिली वहां ऑर्गेनाइजर्स से कि भाई आप यहाँ अपनी मनमानी ना चलाएं, वरना आपका एक्रेडिटेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। मंत्री जी अपनी फौज के साथ ऐसी जगह जा रहे थे जहां जाने की उनको परमिशन नहीं थी, और थके हारे खिलाड़ियों के साथ सेल्फी खिंचवा रहे थे, खिलाड़ियों के नामों की स्पेलिंग गलत लिख रहे थे ट्विटर पर। स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऐसे करते हैं क्या? वैसे अकेले नहीं है। पंजाब के कांग्रेस नेता डॉक्टर अमरिंदर सिंह के बेटे रनिंदर सिंह, जो कि प्रेसिडेंट है नेशनल राइफल एसोसिएशन के, वो भी रियो पहुंचे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और देर रात तक पार्टियां कर रहे हैं। एक और है उनका साथ देने के लिए, ओपी चौटाला के बेटे अभय सिंह चौटाला, जो कि बेल पर जेल से बाहर हैं, लेकिन वो भी रियो पहुंचे हुए हैं पार्टीज करने के लिए। और हरियाणा के मिनिस्टर साहब अनिल विज जी अपने डेलीगेशन के साथ रियो पहुंचे। 1 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं उनके ऊपर, वो हमारा आपका ही पैसा है। और पहुंचते ही उन्हें जिस इवेंट में जाना था उसमें वो शामिल ही नहीं हुए। इंडिया के चीफ मेडिकल ऑफिसर जो पहुंचे हैं ना ओलंपिक्स में, वो एक रेडियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है पवनदीप टोनी सिंह। और वो इसलिए पहुंचे क्योंकि उनके पापा तरलोचन सिंह जी वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। और खबरें रियो से ये आ रही हैं कि जो पवनदीप टोनी सिंह जी हैं, ये भी वहाँ पार्टियां कर रहे हैं। रात 3-3 बजे तक वो खा पी रहे हैं। इस पर मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं करूंगी।
और जब कोई खिलाड़ी उनके पास जा रहा है कोई परेशानी के लिए, तो वो उसे एक पेन किलर दवाई, उसका भी नाम नहीं लूंगी, वो दे देते हैं। तो वो तो हम और आप कोई भी दे सकते थे। इसके लिए पवनदीप टोनी सिंह जी को रियो जाने की जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल से। तो ये तो हो गई इन सब लोगों की मौज मस्ती की बातें। दीपा कर्माकर ओलंपिक्स के वॉल्ट फाइनल्स में पहुंचने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट। वो मांग करती रही कि उनके फिजियोथेरेपिस्ट को उनके साथ भेजा जाए, लेकिन उनकी उस मांग को तब तक नहीं सुना गया जब तक वो फाइनल्स में पहुंच नहीं गई। उसके बाद हड़बड़ी में उनके फिजियोथेरेपिस्ट को भेजा गया। अगर इन हालातों को बदलना है ना, तो हम सबको अब आवाज उठानी होगी अपने खिलाड़ियों के लिए और खिलाड़ियों को हैरेस करने वाले ऑफिशियल्स के खिलाफ। कॉल लगाइए 39927927 पर। विश कीजिए पीवी सिंधु को ऑल द बेस्ट और विश कीजिए हमारे नेताओं और ऑफिशियल्स को गेट वेल सून। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, है दिल्ली मेरी जान। गुड मॉर्निंग। हम सारे भारतवासी अगर अपने खिलाड़ियों के साथ हो जाएं तो हमारे खिलाड़ी भी दुनिया को दिखा देंगे कि वो किसी से कम नहीं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुने दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। मैंने आपसे कहा है कि पीवी सिंधु को ऑल द बेस्ट कहिए और गेट वेल सून कहिए उन सारे स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स को जो इन खिलाड़ियों को हैरेस करते हैं। गुड मॉर्निंग रिचा, मेरा नाम ललित है और मेरा मैसेज पीवी सिंधु के लिए है। जिंदगी में यूं ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम, देश का नाम, हिंदुस्तान का नाम पूरे जहान में रोशन करो। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद। गुड मॉर्निंग रीचा, मैं कमल बोल रहा हूँ। और भारतीय जो खिलाड़ी पीवी सिंधु और साक्षी मलिक ने जो कर दिखाया ओलंपिक में, यह रियली काबिले तारीफ है। और मैं उन सारे भारतीयों को ये मैसेज देना चाहता हूँ जो कि बेटी पैदा करने में घबराते हैं, उनके लिए कि शिक्षा गुण संस्कार रोप दो, फिर बेटों सी सबल है बेटी, सहारा दो गर्व विश्वास का, तो पावन गंगा जल है बेटी, क्यों डरते हो पैदा करने से, अरे आने वाला कल है बेटी, बाबुल की शान और शाम है बेटी, इस धरा पर मालिक का वरदान है बेटी, मधुबन सी मुस्कान है बेटी। और मैं पीवी सिंधु को अपनी शुभकामना देना चाहता हूं कि वो फाइनल में आज भारत के लिए स्वर्ण पदक लेके आए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया ललित और कमल। अगर आप लोग भी पीवी सिंधु के लिए कुछ कहना चाहते हैं या कहना चाहते हो नेताओं और ऑफिशियल्स के लिए कुछ जो गए रियो में पार्टी पिकनिक करने, तो कॉल लगाइए 39927927 पर। यह दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। दीपा कर्माकर, साक्षी मलिक, पीवी सिंधु, तुमसे अच्छा वाकई कोई नहीं है। बहुत बड़ा सलाम हम सब की तरफ से तुम सबको, क्योंकि तुम बेटियों ने ही इस देश का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। आज शाम 7:30 बजे पीवी सिंधु बैडमिंटन के विमेंस सिंगल्स में अपना फाइनल मैच खेलेंगी। आइए दुआ मांगे कि पीवी सिंधु गोल्ड लेकर आए। मैंने आपसे कहा था पीवी सिंधु के लिए ऑल द बेस्ट का मैसेज या फिर उन नेताओं और ऑफिशियल्स के लिए गेट वेल सून का मैसेज जो गए हुए हैं रियो में मौज मस्ती करने, ना कि खिलाड़ियों को हेल्प करने। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम, मैं सनी चौहान बोल रहा हूँ। मैं मैसेज देना चाहता हूँ, उन खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूँ जो लड़कियां गई हैं यहाँ से, देश का नाम रोशन करें और हम दुआ करते हैं। और साथ साथ उनको ये कहना चाहूंगा कि जो ये इस तरह की हरकतें नेता और ये ऑफिसर करते हैं जी, उनको नेक्स्ट डे तुरंत वापस इनको हिंदुस्तान वापस टिकट कटा दिया जाए। हाँ, मेरा तो कहना है जाने ही नहीं दिया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो जाने ना दिया जाए। हम तो यही कहते हैं, जाने ना दिया जाए। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका प्रोग्राम डेली सुनता रहता हूँ, अभी गाड़ी में बैठा हूँ जी, और आपके गाने में सुनता रहा था। मैं आपके स्टूडियो में आना चाहता था लेकिन मैं वहाँ आज तक नहीं आ सका। आपको जरूर बुलाएंगे स्टूडियो। जी ये बताइए, गाड़ी चलाते समय आप फोन पर बात तो नहीं कर रहे ना? नहीं, अभी गाड़ी मेरी साइड में खड़ी है। मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ मैडम, और मेरी खुद की 2 बेटियां हैं। वेरी गुड। जी जी, अब मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। मेरी बड़ी बेटी तो किरणमल कॉलेज से बीएससी करके यूएसए होके भी आ गई थी मैडम। क्या बात है, बस यही बेटियां ही देश का नाम रोशन करने वाली हैं। बहुत बहुत मजा आया अश्विनी चौहान जी आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, चलिए तो आज बेसब्री से इंतजार रहेगा शाम 7:30 बजे का पीवी सिंधु का फाइनल मैच जो देखना है। वैसे वो हमारी हीरो बन चुकी हैं। अब से कुछ ही देर में स्टूडियो में मेरे साथ होंगे एक और अनसंग हीरो। अनिल कुमार जी नाम है उनका। ऑटो चलाते हैं लेकिन कुछ ऐसा करते हैं जिससे समाज का भला हो। क्या करते हैं वो आपको बताऊंगी बस सबसे कुछ ही देर में। जरूर सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। 92.7 बिग एफएम पर यह दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। हर दिल जो प्यार करेगा वो कोई ना कोई अनोखा काम दूसरों के लिए, दुनिया के लिए जरूर करेगा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और मेरे साथ स्टूडियो में है ऐसे ही एक इंसान जिनके मन में प्यार है,
दिल्ली की सड़कों पर लापता बच्चों के लिए। इनका नाम है अनिल कुमार, पेशे से ऑटो चालक हैं और ये क्या करते हैं बच्चों के लिए, ये इन्हीं से पूछते हैं। मैं सुबह अपना ऑटो लेके निकलता हूँ, मॉर्निंग सुबह 6 बजे। अच्छा। और मैं सवारियों को सुरक्षित उनके स्थानों तक पहुँचाता हूँ। बट उसके बीच कोई भी मिस बच्चा या स्कूल से भटका हुआ बच्चा या कोई परेशान बच्चा अगर मेरी नज़र पड़ जाता है तो मैं पहले उस बच्चे की हेल्प करता हूँ। जो पैसेंजर मेरे ऑटो में ऑलरेडी बैठे होते हैं मैं उनको दूसरा ऑटो पकड़वा देता हूँ, फिर मैं उन बच्चों को लेके थाने पहुँचता हूँ और दिल्ली पुलिस की हेल्प लेके उन बच्चों को सुरक्षित उनके परिवार से मिलवाने का काम करता हूँ। तो जो पैसेंजर्स को आप उतार देते हैं वो गुस्सा नहीं होता कि अब हमें क्यों उतार रहे हो, उस समय अब हमें नहीं, दूसरा ऑटो कहाँ से मिलेगा? वो पैसेंजर मेरी हेल्प करते हैं, कहते हैं आप अच्छे काम में जा रहे हो तो आप पहले ये काम करो, हम दूसरा ऑटो ले लेते हैं। क्योंकि दिल्ली में काफ़ी ऑटो चल रहे हैं, बहुत ऑटो हैं, तो उनको सुरक्षित ऑटो मिल जाता है। और उसके बट जब तक ऑटो नहीं मिलता, कई बार मैं ऐसा भी करता हूँ, बच्चे को भी बैठा लेता हूँ और पैसेंजर को भी। तो पहले ड्रॉप कर देता हूँ पैसेंजर को, उसके बाद पैसेंजर कई बारी मेरा नंबर भी ले लेते हैं कि भाई आप बच्चे ले जा रहे हो सकता है आप गलत काम करोगे, तो मैं उनको अपना ऑटो का नंबर और अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ कि आप कंफर्म कर सकते हो किसी भी थाने में अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ तो आप मेरे पे किसी भी प्रकार का वो करवा सकते हो FIR। माय गॉड, कितना नेक काम ना। और हम शायद सोचेंगे भी नहीं, ऐसे अनसंग हीरोज इतने सारे हमारे आसपास होते हैं। कोई बच्चा खोया हुआ लगता है तो उसे बचाने का काम करते हैं ऑटो चालक अनिल कुमार। लेकिन इन्होंने शुरू कैसे किया, ये आइडिया कैसे आया और कैसे उन्हें समझ में आता है कि कोई बच्चा खोया हुआ है, गुमशुदा है, सारी बातें इनसे करूंगी आपसे कुछ ही देर में। आप अनिल कुमार के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं क्या? तो कॉल लगाइए 39927927 हमारा नंबर है। ये है दिल्ली मेरी जान। और हमारी जान की सुरक्षा ना ऐसे अनसंग हीरोज ही करते हैं, हम और आप कुछ नहीं करते। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। वेरी गुड मॉर्निंग। और प्यार करने वाले बहुत नए नए तरीके निकाल लेते हैं समाज को, दुनिया को अपना प्यार देने के लिए। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। मेरे साथ स्टूडियो में है अनिल कुमार जी। ऑटो चलाते हैं, लेकिन ऑटो चलाने के अपने काम के साथ साथ सड़क पर नजर रखते हैं कि कहीं कोई बच्चा गुमशुदा लापता तो नहीं है, और अगर ऐसा कोई बच्चा है तो उसे पुलिस तक पहुंचाते हैं और पुलिस के सहारे उस बच्चे के परिवार तक। तो अनिल जी, मुझे बताइए ये आपको आइडिया कैसे आया सबसे पहले, और कब से आपने शुरू किया गुमशुदा बच्चों को बचाने का काम? मैडम काम तो मैं काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ दिल्ली में। पहले मैं ड्राइविंग करता था बस पे, तो मैं बस पे भी करता था। उस समय भी मिस बच्चे जो रह जाते थे स्टेशनों पे या किसी भी उसमें, तो फिर भी मैं पहुंचाता। लेकिन उस समय मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मैं दूसरों की नौकरी कर रहा हूँ। तो नौकरी करूँगा तभी मुझे दूसरे बंदे सैलरी देंगे। तब अब मैंने कुछ मेहनत करके 2-3 साल में तो मैंने एक अपना ऑटो रिक्शा खरीदा। अरे वाह। धीरे धीरे मैं उसका किस्त भी दे रहा हूँ और मैंने फिर एक जनता के लिए काम निकाला है कि भाई कोई परेशान बच्चा बैठा है बस स्टॉप पे, स्कूल नहीं गया, बेटा क्यों नहीं गया, क्या परेशानी आई, क्या दिक्कत आई, रास्ता भटक गया, पैसे नहीं है, तो ये सब बातों का मैं ध्यान रखता हूँ। मैं काफ़ी दिनों से यही काम कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे अगर परेशान हो गए, भटक गए, किसी तस्कर के हाथ लग गए तो वो दूसरों को बेच सकते हैं, हमारे इंडिया के बच्चों को दूसरी कंट्री भेज सकते हैं। तो आपको कैसे समझ में आता है कि सड़क पर कोई बच्चा है, हो सकता है उसकी मम्मी पापा आसपास कहीं हो, कैसे पता चलता है कि खोया हुआ बच्चा है? नहीं, अगर कोई बच्चा ऐसा भी होता है, हाँ ये बात आपने सही कही कि मम्मी पापा आसपास होते हैं, तो मैं रोक लेता हूँ, पूछ लेता हूँ। अगर वो बता देते हैं कि हमारी मम्मी इधर खड़ी हैं, तो मैं देखता हूँ, वेट करता हूँ। अगर उनकी मम्मी आ जाती है तो मैं उनसे पूछता हूँ आपका बेटा, तो इस तरह मत स्टैंड पे बैठा के जा करो अकेला। अगर किसी गलत इंसान इनको बैठा के ले जाएगा तो अच्छी बात नहीं है। वाकई हम लोग एक ऐसे शहर में रहते हैं, कई बार तो बेदिली के ऐसे ऐसे नमूने सामने आते हैं कि सड़क पर कोई इंसान मर रहा होता है और हम उसको बचाने के लिए अपनी गाड़ी रोकते तक नहीं है। और यहाँ एक हीरो हमारे साथ हैं जो रुक रुक कर सड़क पर बच्चों से पूछते हैं कि कहीं वो बच्चा खोया तो नहीं है। अगर वो खोया हुआ बच्चा होता है, गुमशुदा होता है, तो उसे पुलिस तक पहुँचाते हैं। दिल्ली पुलिस से इन्हें कितना सहयोग मिलता है, कितना सपोर्ट मिलता है, ये पूछूंगी इनसे सबसे बस कुछ ही देर में। आप लोग अगर ऑटो चालक अनिल कुमार जी को कोई मैसेज देना चाहते हैं, सैल्यूट करना चाहते हैं इन्हें, जो कि मुझे लगता है हमें करना चाहिए, तो कॉल लगाइए 39927927 पर। यह दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग FM पर यह है दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। हमारे साथ स्टूडियो में है अनिल कुमार जी, जो कि ऑटो चलाते हैं और दिल्ली की सड़कों पर नजर रखते हैं ताकि कोई बच्चा गुमशुदा ना हो, अगर हो तो उसे परिवार से मिलवाने का काम भी करते हैं। तो अनिल जी, ये जो बच्चे कई बार लापता होते हैं, खोए हुए होते हैं, आप इनको लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं, दिल्ली पुलिस आपको सपोर्ट करती है या वहां से कई बार तंग भी किया जाता है आपको? नहीं, मेरे को दिल्ली पुलिस बहुत मदद करती है। दिल्ली पुलिस को पता है मेरा हर थाने में कि ये काम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए दिल्ली पुलिस तुरंत मेरे
हेल्प करती है। अभी पिछले महीने में एक लड़की 12 साल की बच्ची थी, वो गुम हो गई थी, जिसको मैंने ढूंढ के बचाया और मैं थाने लेके गया। तो दिल्ली पुलिस ने एक महिला कांस्टेबल को भी मेरे साथ भेजा। तो दिल्ली पुलिस बहुत सहयोग कर रही है इस काम में, मेरा बहुत साथ दे रही है। चलिए, बहुत मजा आया अनिल जी आपसे बात करके। आप पीवी सिंधु को आज के मैच के लिए शुभकामनाएं देना चाह रहे थे? मैं यही कहना चाहता हूँ उनसे, अभी पीवी सिंधु से गोल्ड की उम्मीद है कि हमारी बहन हमारे देश के लिए गोल्ड लेके आए। मैं ऑटो ड्राइवर अनिल कुमार दिल्ली से पीवी सिंधु और सभी बहनों का शुक्रिया करता हूँ। क्या बात है, मजा आ गया। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग अनिल कुमार जी के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए 39927927 पर। यह है दिल्ली मेरी जानों, मैं हूँ आपके साथ रिचा अनुरुद्ध। गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर यह है दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ आपके साथ रिचा अनुरुद्ध। और आज मैंने आपकी मुलाकात करवाई अनिल कुमार जी से। ऑटो चालक हैं, लेकिन सिर्फ अपना काम नहीं करते, समाज सेवा में भी जुटे रहते हैं। ध्यान रखते हैं सड़क पर कोई बच्चा खोया हुआ ना मिल जाए, और मिलता है तो उसे पुलिस तक और उसके परिवार तक पहुंचाते हैं। मैंने आपसे कहा था अनिल कुमार जी के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं, सैल्यूट करना चाहते हैं, तो कॉल लगाइए। निवेदिता बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो और दूसरे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड कहते हैं अपने आप को, उनको इनसे कुछ इंस्पिरेशन लेके ऐसे ही काम करना चाहिए। उनको बहुत बहुत रिगार्ड कहती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, और कैसे कहूँ मैं अपने शब्द बयान नहीं कर पा रही। वाकई अनिल कुमार जी तो बहुत अच्छा काम करते ही हैं, लेकिन पता है ये अच्छा काम इतना सिंपल है कि हम और आप सब लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है आसपास कि कोई बच्चा लापता ना दिखे। हमारी कॉलीग आरजे रानी, मुंबई की आरजे हैं, उनके साथ ऐसा ही हुआ था। लोकल में वो जा रही थी, उन्हें लगा एक बच्चा खोया हुआ है। रानी ने उस बच्चे को इग्नोर नहीं किया, उसे पुलिस तक पहुंचाया, और उसके बाद उस बच्चे को जुवेनाइल शेल्टर में पहुंचाया गया और उसके परिवार की खोज शुरू की गई। और कुछ दिन की मेहनत के बाद उस बच्चे की दादी मिल भी गई, और हमारी आरजे रानी उसकी पढ़ाई का खर्चा भी उठा रही हैं। छोटे छोटे नेक काम होते हैं जो करना बहुत मुश्किल नहीं है। इसी के साथ आज रिचा अनुरुद्ध को इजाजत दीजिए। कल सुबह 9 बजे सुनना मत भूलिएगा हमारा खास शो बिग हीरोज। फिलहाल अभी अनु कपूर जी आएंगे और आपको ले जाएंगे सुहाने सफर पर। बाय बाय, टेक केयर।